आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे बोला है जब हम क्या कर रहे हैं 60 ग्राम सॉलिड है ए बी, ठीक है, उसको डिसॉल्व कर रहे हैं हम 0.5 kg वाटर में, ठीक है। और ये जो सॉलिड है इसका जो क्रिस्टल्स है वो NaCl और CgL की तरह है, सीजियम क्लोराइड की तरह है, ठीक है। अब इनका जो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है इस सॉल्यूशन का, वो है 102.08 डिग्री सेल्सियस। और हमें क्या गिवन है, के बी गिवन है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट भी गिवन है, ठीक है। और हमारे पास सॉलिड की डेंसिटी गिवन है और उसकी एज लेंथ गिवन है। हमें बताना है कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा ए प्लस आयन का, ठीक है। हमें बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा ए प्लस आयन का, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो डाटा गिवन है वो गिवन है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है। अब जो इसका नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 102.08 डिग्री सेल्सियस। तो जो हमारा डेल्टा टी बी होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो कितना होगा, ये जो बॉइलिंग पॉइंट है माइनस जो प्योर का बॉइलिंग पॉइंट होता है यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस। अब चाहे इसको हम केल्विन में करके सब्ट्रैक्ट करके तो भी डिफरेंस तो हमारा सेम ही आता है, इसलिए इसको हम एज इट इज सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा डेल्टा टी बी आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 2.08 डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन, कुछ भी लिख लो क्योंकि डिफरेंस तो सेम ही होगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, डेल्टा टी बी आ गया, ठीक है। अब जो डेल्टा टी बी होता है वो होता है आई इंटू के बी इंटू मोलैलिटी, ठीक है। अब ये जो सॉल्ट है ए बी, ये डिसोसिएट होकर सॉलिड है ए बी, ये कितने आयंस देगा, ये देगा ए प्लस प्लस बी माइनस। तो मतलब जो आई हो गया वो कितने हो गया, क्योंकि आई क्या होता है कि हमारे पास डिसोसिएशन के बाद हमें कितने आयंस मिल रहे हैं। तो जो आई हो गया उसके पास हमें 2 आयंस मिल रहे हैं, तो 2 डिवाइडेड बाय जितने आयंस पहले थे, पहले कितने थे एक ही, तो आई की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई यहाँ पे। के बी भी हमें गिवन है क्वेश्चन में, वो है वो हमारे पास है जो के बी है वो है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब हमें डेल्टा टी बी पता है, आई पता है, के बी पता है, ठीक है। तो मोलैलिटी की अगर हम बात करें, मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब सॉल्यूट कितना हमने लिया था, सॉल्यूट हमने लिया था 60 ग्राम इन 0.5 kg वाटर, ठीक है। तो 60 ग्राम सॉल्यूट था, ठीक है, और हमें मोलर मास सॉल्यूट का पता नहीं है, ठीक है। तो मोलर मास सॉल्यूट का हम निकाल सकते हैं, ठीक है। मोलर मास हमें पता नहीं है और कितने ग्राम वाटर, कितने kg वाटर था 0.5 kg हमारे पास वाटर था, ठीक है। तो मोलैलिटी भी हमें पता है, ठीक है। तो अगर हम सब्स्टिट्यूट करें इन वैल्यूज़ को, डेल्टा टी बी कितना है 2.08, आई कितना है 2, के बी कितना है हमारे पास, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कितना है 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, और ये हमारे पास मोलारिटी है 60 डिवाइडेड बाय एम इंटू 0.5, ठीक है। ये हो गए हमारे पास इक्वेशन। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, मोलर मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो हमारे पास इस सॉलिड का मोलर मास आएगा वो कितना आएगा सॉल्व करने पे, वो आएगा 60 ग्राम पर मोल। कितना आएगा 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये आ गया हमारे पास मोलर मास। अब क्वेश्चन में हमें, अब हमारे पास मोलर मास आ गया, क्वेश्चन में हमें और क्या डाटा गिवन है, हमें गिवन है डेंसिटी गिवन है, हमें एच लेंथ गिवन है। तो हमें पता है जो हमारे पास किसी भी क्रिस्टल की डेंसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है, वो होती है Z इंटू एम डिवाइडेड बाई NA इंटू एज लेंथ का क्यूब, ठीक है। यहाँ पे Z क्या होता है, Z हो गए नंबर ऑफ एटम्स, जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उस क्रिस्टल में। M क्या हो गया, M हो गया हमारा मोलर मास, ठीक है। Na होता है अवोगाड्रो नंबर और A होती है एज लेंथ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास डेंसिटी भी गिवन है, डेंसिटी कितनी गिवन है 6.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और एज लेंथ गिवन है 400 पिकोमीटर, ठीक है। तो डेंसिटी कितनी गिवन है 6.25 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। Z हमें पता नहीं है, Z ही हमें निकालना है, ठीक है, तभी हम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल पाएंगे। Z हमें पता नहीं है, मोलर मास हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू कैलकुलेट कर चुके हैं, वो कितना है 60 ग्राम पर मोल। और Na कितना है, Na है 6.022 इंटू 10⁻23, और एज लेंथ है हमारे पास 400 पिकोमीटर। अब ये क्योंकि डेंसिटी सेंटीमीटर में है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और 1 पिकोमीटर जो होता है वो होता है 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻−10 सेंटीमीटर। तो ये एज लेंथ कितनी हो जाएगी 400 इंटू 10⁻−10, ठीक है, सेंटीमीटर
क्यूब और इसका हमें क्या करना होगा, क्यूब करना होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके हम z की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें z पता लग गया तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके जो z की वैल्यू आएगी वो आएगी 4। अब z की वैल्यू 4 है, मतलब कैसा स्ट्रक्चर अडॉप्ट कर रखा है, FCC स्ट्रक्चर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर इसने अडॉप्ट कर रखा है। और FCC स्ट्रक्चर NaCl या क्रिस्टल में से किसका होता है, NaCl का होता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा है, NaCl के जैसा है। ठीक है, तो मतलब सीजियम क्लोराइड के जैसा नहीं है, क्योंकि जो सीजियम क्लोराइड होता है उसमें क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, उसमें FCC नहीं होता। ठीक है, तो मतलब इसका स्ट्रक्चर कैसा है, NaCl जैसा। अब हमें बताना था कि A+ का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर Na+ का होगा NaCl में वही A+ का होगा, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम है, दोनों ही FCC से बिलोंग करते हैं। तो NaCl में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है दोनों का, Na+ का भी क्या होता है, 6 होता है, और हमारे पास Cl- का भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है। तो इसीलिए इस AB सॉल्ट में हमारे पास A+ का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि दोनों का सेम स्ट्रक्चर है। और B- का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो भी क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, तो जो हमारा आंसर है वो आंसर है 6। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने मोलर मास कैलकुलेट किया। ठीक है, उसके बाद मोलर मास कैलकुलेट करने के बाद हमने डेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ करके हमारी Z यानी कि नंबर ऑफ एटम्स जो थे वो कैलकुलेट किए, उससे हमें पता लगा कि किस टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में ये बनता कि या तो NaCl का स्ट्रक्चर है या फिर Cl क्लोराइड का। तो Z जो था वो 4 था, और NaCl में भी Z क्या होता है, 4 होता है, उसका स्ट्रक्चर भी क्या होता है, FCC होता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें पता लगा कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर इन आयंस का होगा वही इस आयंस का, कि दोनों का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो क्या है, सेम है। तो इससे हमें पता लगा कि जो हमारा A+ था उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर था वो कितना होगा, 6 होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।